अब और कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही बात करेंगे। पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ब्रेंट क्रूड मार्केट। इनफैक्ट कल देखें तो करीब 3.5% की गिरावट दिखी थी। आज इतनी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों पर आपकी क्या राय होगी? वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखिए, सबसे पहले अगर पूरे एनर्जी पैक की बात करें तो हमने वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम देखी है, चाहे नेचुरल गैस हो चाहे कच्चा तेल। सबसे पहले कच्चे तेल में हमने देखा बैक टू बैक डिमांड कंसर्न दिखाई दे रहा। ओपेक, आईईए, इन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन किया है फोरकास्ट का 2024 और 2025। ये एक मुख्य कारण रहा है। साथ में हम देख रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो अभी भी इंटैक्ट है, बट उसका असर ब्रेंट बिल्कुल लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पहले हमने एक कंसर्न देखा कि ईरान के जो ऑयल साइट है, न्यूक्लियर साइट है, उस पर हमला हो सकता है। बट जैसे ये रिपोर्ट आई कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इमीडिएटली हमने इसका रिएक्शन नेगेटिवली आते हुए देखा। लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो कंटिन्यू रह सकता है, जिसके चलते मुझे लगता है कल की बड़ी गिरावट के बाद टेक्निकली ओवरसोल्ड भी है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाना चाहिए, जहां पे 58-80 पे लेके चलिए, 57-80 का स्टॉप लॉस लगाइए। वापस प्राइस 6050 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं नेचुरल गैस में हमने देखा हरिकेन मिल्टन आने से डिमांड डिटोरेशन हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट थी। बट टेक्निकली अब मार्केट अपने आप को संभाल रहा है। 209 पे नेचुरल गैस अक्टूबर वायदे को लेके चलिए, 204 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिर से प्राइस 218 से 220 तक का लेवल दिखा सकता है। राय इसी के साथ नेचुरल गैस यहाँ पर भी अजय की तरफ से खरीदारी की राय है। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई खरीदारी के मौके जहाँ पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? पिछले हफ्ते अच्छी खासी रिकवरी हमने सारे बेस मेटल में देखी थी, खास करके कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में। लेकिन जैसे जैसे हम सैटरडे की जो बैठक थी चाइना में, वहां से हमने नेगेटिविटी आते हुए देखी। साथ में चाइना ताइवान को लेकर भी कुछ कंसर्न थी, जिसका असर हम एक देखते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे भी पड़ता है, जिसके चलते प्राइजेस में काफी बड़ी गिरावट देखी। बट कल हमने देखा लोअर लेवल से प्राइजेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 2 महीनों के हाई से थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि करंटली शॉर्ट की सलाह तो नहीं है, बट लोअर लेवल से बाइंग बेस मेटल में दिखेगी, जहां पे कॉपर 814 पे लेना है, 809 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 823 से 825 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं जिंक ने अपने आप को पूरे बेस मेटल में संभाल रखा है, 280 के ऊपर अभी भी अच्छे से होल्ड है। 280 पे लीजिए, 278 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 283 है, बट कुल मिला के मुझे लगता है 286, 287 तक का भी लेवल दिखा सकता है। खरीदारी की राय 823 का लक्ष्य, और इसी के साथ जिंक पर भी अजय की तरफ से खरीदारी की राय है 283 का लक्ष्य। इसी के साथ प्रेशियस मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। ब्रेंट सोने में अच्छी तेजी दिखी है ओवरनाइट, $2680 पर आउंस के आसपास। सोने और चांदी में आपकी क्या राय होगी? देखिए, सोने और चांदी में जैसे अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ तब से हमने देखा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। प्राइजेस 75,500 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 76,500 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से सितंबर में आधे % की रेट कट हुई थी और नवंबर में आधे % की एक्सपेक्टेशन थी कि अब खाली 0.25 का रेट कट होगा, जिसके चलते हमने प्राइजेस में अंडर परफॉर्मेंस देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है प्राइजेस को अब तक सपोर्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है जब तक ये 76, 700, 800 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, प्राइजेस दायरे में रहेगी। इसी दायरे को देखते हुए 76,500 पे आपको दिसंबर वायदा बेचना है, 76,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 75,900 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। चांदी की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से बेस मेटल में अंडर परफॉर्मेंस रहा है अब तक, चांदी भी थोड़ा सा दबाव में है, जो 92,000 पे बेचा जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 92,600 का, सपोर्ट रहेगा 90,500 का। सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय। शुक्रिया समय निकालकर अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।